रूप और नए अंदाज के साथ। गोर्खा भारतीय गोर्खा राजनीतिक इतिहासमा 6 डिसेम्बर को महत्त्व जुन छ त्यो भारतीय राजनीतिक इतिहासमा 15 अगस्तको महत्त्व हो। यस्तो हिस्टोरिक एउटा ऐतिहासिक दिन जब सुभाष घिसिङज्यूले भारतको संविधानलाई संशोधन गराएर दिल्ली र कलकत्तालाई घोडा टेकाएर एउटा आफ्नो पोलिटिकल एक्युमेन पोलिटिकल राजनीतिक दूरदर्शिताको राजनीतिक क्षमताको उयो गरेर 6औं अनुसूचीको एउटा गोर्खा अकर्ड जस्तो मिजोले एउटा अकर्ड गर्यो, नागाले एउटा अकर्ड गर्यो भूमिको लागि आइडेन्टिटीको लागि हो। 88 मा एउटा आइडेन्टिटी चिनारीको लडाइँ अर्कै हो। चिनारी राष्ट्रिय चिनारी आइडेन्टिटीको लागि त्यो हाम्रो एउटा गोर्खा अकर्ड 88 मा भएको लडाको ठुलो आन्दोलन भएको। तर अब आइडेन्टिटी व्यक्तिको आइडेन्टिटी माटोको आइडेन्टिटी पनि किनभने यो अब यो बिथोलिएर गयो। पहाडको यो ऐतिहासिक भूलहरूले गर्दा सन्धि चुक्ति भूभागहरूले भएकोले गर्दा अब ट्रिटी अब्लिगेटरी के अब्जर्भ एरियाहरूले गर्दा यो पार्सली एक्सक्लुडेड एरियाहरू के हुँदा पनि गोर्खाको भूभागको अब गोर्खाल्यान्ड बनाउनुको लागि त एउटा धरातल चाहियो। जस्तो एउटा बिल्डिङ बनाउनुको लागि एउटा जमिन चाहियो, त्यसको रेजिस्ट्रेसन चाहियो, त्यसको पोजेसन चाहियो, दस्तावेज ठिक हुनु पर्यो तब त एउटा बिल्डिङ बनिन्छ। त्यस्तै भारतमा एउटा राज्य बनाउनुको लागि लेजिटिमेसी एउटा गोर्खाल्यान्ड बनाउनुको लागि न्यायिक कन्स्टिट्युसनल तथ्यहरू दिनुको लागि चाहिँ अब यो भूभागको त स्टेटस क्लियर हुनुपर्छ। इन्टरनेसनल डिस्प्युटहरू भएको हुनु हुँदैन। त्यस्तोहरू नहुनुको लागि चाहिँ एउटा 6 शेड्युलको एउटा औपति यसले चाहिँ ल्यान्डलाई भारतीय गोर्खाहरूको ल्यान्डलाई एउटा रेजिस्ट्रेसन एउटा खत्यान दिएको दिन हो आज। तर आज यो पिपिएसको डायलग हुँदैछ, कोमोमेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनमा एउटा डायलग भएको कारणले गर्दा र जिएनएलएफ एउटा प्रिन्सिपल पोलिटिकल पार्टी इन पार्टिसिपेसन स्टेक होल्डर भएकोले गर्दा र हामीले यो बृहत्तम रूपमा मनाउँदाखेरि यसको रङ मेसेजहरू जानु सक्छ। हाम्रै साथीभाइले पनि जिएनएफ त अहिले पनि 6औं अनुसूचीमै अड्किरहेको रहेछ। किनभने पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जुन बक्सा छ एउटा सन्दुक छ त्यो दिल्लीले खोलेको छैन। जबसम्म त्यो स्पष्ट हुँदैन दिल्लीको त माग्नेहरूले त हो गोर्खाल्यान्ड बङ्गालदेखि एउटा सेपरेसन जुन पार्टीको लागि यहाँको म्याक्सिमम पोलिटिकल पार्टीहरू जन्मियो अहिलेसम्म गोर्खाको उन्मुक्तिको लागि हो। अहिले 1-2वटा पार्टीहरू अर्कै विकासको लागि जन्मिरहेको छ, कुर्सीको लागि जन्मेको छ, सुविधा र सहुलियतको लागि जन्मेको छ त्यो होइन। तर जति पनि गोर्खाल्यान्डको लागि जन्मिने पोलिटिकल पार्टीहरू जो हामीसँग छ अहिले इपिएस त्यही हो। अब के दिन्छ त्यो अहिले भनौँ। यसै कारण हामीले अहिले लो की अफेयर भन्छ, एकदमै ठुलो भव्य रूपमा नमनाएर एउटा साइलेन्टली अब्जर्भ त गर्नु पर्यो। किनभने यो त इतिहासमा त अंकित कुरो, पार्लिमेन्टमा एउटा क्याबिनेट डिसिसन भएको, स्टेट गभर्मेन्टले एउटा रेजोल्युसन गरेर पास गरेको, पार्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटी बसेर यसलाई पास गराएको चिज एउटा पार्लिमेन्टमा एउटा पेन्डिङ भएर एउटा थाँतीमा बसेको चिज एउटा पोलिटिकल अचिभमेन्ट हो। अबको प्रतिस्पर्धा छ राजनीतिमा कि योभन्दा ठुलो चिज एउटा माइलखुट्टी गाड्यो नि त। गोर्खाको त अहिले दुईटै चिजको खाली कुरा हुन्छ, एउटा डिजिएसी अकर्डको कुरा हुन्छ, एउटा यो थोत्रे जिटिएको कुरा हुन्छ। तर इन बिट्विन द दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल र जिटिए बिचमा त यस्तो एउटा व्यवस्थामा हस्ताक्षर भएको थियो। अब त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ। र यो एउटा कुरो मैले तपाईँको अघि स्पष्ट भयो, तपाईँ जस्तो सिनियर पत्रकारले त बुझिसक्नुपर्ने होइन, भन्दा अलगकार बुझ्नुपर्ने होइन। तपाईँहरूले जहिले पनि अदुवा बुझ्नु कोसिस गर्नुहुन्छ, दिशा भ्रमित गर्नु। मैले भने यसै कारण मैले स्टेट मेरो ओपनिङ स्टेटमेन्ट रिमार्कै त्यही कारण थियो नि त। यसै कारण त लो की अफेयर मैले अगाडि नै तपाईँको आन्सर दिइसकेको छु। होइन, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको र मैले तपाईँलाई जवाब दिइसकेको छु भने तपाईँले के होइन जो उसको पिपिएस के हो? किन पिपिएस मैले भने दिल्ली अहिलेसम्म वार्ता चल्दैछ, कन्क्लुसिभ होइन। वार्ताको प्रोसेस जारी छ, वार्ताको प्रोसेस जारी छ। म होम मिनिस्टर भएको तपाईँले यो पिपिएस होइन, जति बेला तपाईँहरू चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँले पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड भनेर भन्नुभएको थियो, भट्टाउनु भएको थियो। हामीले भने अहिले पनि भन्छु नि, अहिले पनि भन्दैछु सेन्टरले दिने चिज मैले दिने चिज हो। तपाईले मलाई होम मिनिस्टर देख्नुहुन्छ भने त्यो त तपाईको गल्ती हो होइन। तपाईले मलाई निरज जिम्बालाई होम मिनिस्टर देख्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको गल्ती हो। सुन्नुहोस् न, मेरो
प्रश्न स्पष्ट छ। जब तपाईले चुनावको बेलामा पीपीएस भनेको अहिले पनि भन्दैछु, तर आज अहिले चुनावको बेलामा पनि भने आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु पीपीएस गोर्खाल्यान्ड हो भनेर। तर दिल्लीले के दिन्छ त्यो त भनेको छुइनँ नि, दिनु सक्ने दिल्ली हो, स्पष्ट छ त। एउटै कुरा किन रिपिट गर्नुहुन्छ? त्यसले त तपाईँ पनि बोर हुनुपर्ने, म पनि बोर हुन्छु। हैन, बोर त यहाँनिर जबसम्म जनता क्लियर हुँदैन। जनता क्लियर छ, जनतालाई स्पष्ट थाहा छ। अच्छा, जनतालाई क्लियर छ। एउटा टक हुँदैछ, टकमा एउटा निष्कर्ष आउँछ। अच्छा अच्छा, भन्नुभयो तपाईको दृष्टिकोणमा चाहिँ पीपीएस गोर्खाल्यान्ड हो। एकदमै सबैको दृष्टिकोणमा पीपीएस गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ। अच्छा अच्छा, तर गत केही दिन अघिको वार्तामा धेरै विपक्षी पार्टीले प्रश्न तेर्साएका छन्। त्यो वार्तामा जो मिटिङमा थिएन त्यसको कुरा तपाईँहरूले बताउनुहुन्छ भने सही हो। मिटिङमा हामी थियो, त्यस्तो कुनै कुरा आएन। हजुर, स्पष्ट छ। विपक्षीले त के जे पनि भन्न सक्छ। अच्छा, त्यो भित्र चाहिँ के कुरा भयो त उसो भए? त्यो कुरा तपाईँहरूले सोध्नुहोस्, के कुरा भयो के कुरा भएन। हाम्रो त्यसमा उहिले नै त्यो आजको कुरा गरौँ, त्यो त उहिले नै जब त्यो मिटिङ भयो त्यही दिन राजु विष्टको स्टेटमेन्ट पनि आएको छ, हामीले पनि स्पष्टीकरण देख्छौँ। के भयो त्यति बेला पुरानो हुन्छ, त्यो आउटडेटेड भयो, बासी भयो त्यो कुरा। आरटीआई गरेको छ, आरटीआईबाट अब उनीहरूको इन्फर्मेसन निक्लिनु सकेन, त्यो दुर्भाग्यको कुरो हो। किनभने कतिवटा कन्फिडेन्सियल चिज, वार्ता हुँदै गरेको चिज। अब पीपीएस के हो भन्नु चाहिँ अब यो डाकु गाउँमा डाकुको अड्डामा गएर पैसा गर्नु जस्तो। डाकुको गाउँमा डाकुको अड्डामा गएर पैसा गर्ने के हुन्छ? दुश्मन ज्यादा छ नि त। विपक्षी मात्र होइन, दुश्मन हो। हेल्दी अपोजिसन, हेल्दी क्रिटिसिजम, वेलकम अपोजिसन। तर यहाँ त अपोजिसन भन्दा पनि यो त जातीय दुश्मनीहरू हो। पार्टी त जातीय खेताला हो यिनीहरू, यिनीहरूलाई त चलाइराखेको छ। अपोजिसन हो भने भन्नु मजा आउँछ, एकदम ठाँटी अपोजिसन। तर उनीहरू त बिगार्नुपट्टि हो नि त, पीपीएस बिगार्नुपट्टि हो नि त। अच्छा, यो 12 तारिकको वार्तापछि यो नोभेम्बरमा एउटा फेरि दोस्रो चरणको वार्ता बोलाउने कुरा थियो। अनि यो कुरा खुदी गृहमन्त्रीले आफ्नो साइटमा उल्लेख पनि गरेका थिए। तर आज डिसेम्बर 5 तारिक, तर आजसम्म 6 तारिक, तर आजसम्म नि वार्ता कुनै त्यस्तो देखा परेको छैन। कहिले पहिलेतिर होला जस्तो। तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, कोर्टको डेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन, सुप्रिम कोर्टले दिएको डेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन। तर पोलिटिकल लेभलमा, एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा हुनै सक्छ। किनभने अब पार्लियामेन्ट इन सेसन छ, पार्लियामेन्ट इन सेसन छ, अरू अब यो फार्म बिलको कुराहरू हुँदैछ। अन्त यो कतिवटा कुराले व्यस्तताले गर्दा उहाँले स्पेसिफिक डेट चाहिँ दिनु भनेको थिएन, आफ्टर दिवाली हुन्छ भनेर भनेको थियो। र अब त्यो होम मिनिस्ट्रीले आफ्टर दिवाली भनेपछि त अर्को दिवालीको कुनै पनि डेट पनि हुनसक्छ है, होइन? आफ्टर दिवाली भनेपछि अर्को दिवालीको त्यो हुनसक्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। तपाईँकै प्रश्नमा म फेरि अर्को प्रश्न जोड्छु कि उसो भए अर्को दिवाली भनेको कि 2024 को दिवाली त होइन होला नि? होइन, त्यस्तो हुँदैन। अब अर्को दिवाली भनेपछि त उसले त अर्को दिवाली भनिदिइसक्यो, उसको त स्कोप बढेर गयो। अच्छा, हजुर, उसले त जहिले पनि भन्नु, तर हामी त्यो त गर्नु दिँदैनौँ नि त। अर्को दिवाली भनेपछि टेक्निकली अर्को दिवाली पछि भनेपछि त अर्को दिवालीसम्म कुनै पनि हुनसक्छ। त त्यो चाहिँ नभनेर अब चाँडोभन्दा चाँडो हामी ट्राई गरिरहेको छौँ। राजु विष्टजीले दबाब दिइरहेको छ, हाम्रो स्वयं अध्यक्षले पत्रचार गरेर, किनभने अहिले यो जरुरी छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको डायलग प्रोसेसले धेरै कुरा योपालि बताउँछ। यहाँ जिटिए चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, हुनसक्छ कि हुँदैन। बङ्गालको पार्टिसिपेसनले धेरै कुरा बताउँछ। उसले एउटा कुरो, जब कि यो वार्ताको जो कुरा आउँछ, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हेर्नुहोस् अब गम्भीर छ छैन त त्यो देखिराख्नु भएको हैन। जब कि वार्तालाई त दबाउ त गर्नै पर्यो नि। हामीले अब उसले गरेनपछि त हामीले दबाउ दिनै पर्यो। हामीले दबाउ नदिई बसिरहनु त भएन नि त, हैन? कसरत त गर्नु पर्यो नि। यो कुरो त एउटा कुरो स्पष्ट भयो नि त, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट दार्जिलिङ इस्युमाथि गम्भीर छैन भन्ने कुरो त एउटा क्लियर भयो। अब हेर्नुहोस् गम्भीर छ छैन त्यो त समयले बताउँछ। अब गम्भीर छ र नै वार्ता हुँदैछ। अच्छा, अर्को कुरो जो अहिले जिटिए चुनावको एउटा हल्ला चलिरहेका छन्, इनकेस अफ जिटिए चुनाव भयो नि के जेएनएलएफले त्यो चुनावमा अंशग्रहण गर्छ? हेर्नुहोस् हामीले त जिटिएको बुनियादी इन्सेप्सनदेखि, जुन जिटिए जन्मदेखि नै हामीले विरोध गरेको है। चुनाव हुने त कुरै आउँदैन, चुनाव त हुँदैन। हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन। जब पहाडको मेजर पोलिटिकल पार्टी आजको डेटमा जेएनएलएफ, म्यान्डेटेड पोलिटिकल पार्टी, जसको विधायक छ, म्यान्डेट छ, जसको जनाधार छ, जसले गर्दा एमपी बन्यो, जसले गर्दा एमएलएहरू बन्यो, त्यो हिसाबमा त मेजर पोलिटिकल पार्टीले पार्टिसिपेसन गरेर त दिदीले पनि यो गराउँदैन र हुनु पनि हुँदैन। जनताको आकांक्षा छैन। तर एउटा कुरा क्लियर छ नि त, ममता बेनर्जीले स्वयंले खरसाङको मिटिङमा जिटिए चुनावको कुरा गरेका छन्।
गरेको छैन, सोधताप गरेको त होइन उहाँले गरेन, भनेका गरेन। छन् नि, होइन, भनेका उसले छन्। सोधताप त म्याडम जिते इलेक्सन गराउनु पर्छ भन्दा उसले भन्यो, बहाना गर्यो। अँ, उसले बहाना गरिदियो कि यो इलेक्सन यो जब भोटर लिस्ट रिभ्यू हुन्छ, कोभिडको प्रोटोकल हुन्छ, त्यो उसले त्यो बहाना मारेको नि। भन्नुभयो त ममता ब्यानर्जीले जिटिए चुनावको पक्षमा छैन, उसो भए छैन, किनभने मेजर पोलिटिकल पार्टी जनता त्यसको विरोधमा छ भनेर उसलाई आइबी डिआइबी सबै एजेन्सीले रिपोर्ट दिइरहेको छ भने उसले कहाँ गराउँछ? फेरि सुड इन्भाइट अनदर प्रब्लम इन द हिल्स। अच्छा। पाहाडमा अर्को झमेला, अर्को समस्या त उसले इन्भाइट गर्दैन। ऊ त पोलिटिसियन हो, मूर्ख त होइन, त्यति मूर्ख त छैन, कालिदास जस्तो मूर्ख त होइन होला। तर एउटा कुरो खरसाङको मिटिङमा सिएमले भनेका छन् उहाँको पिपिएस बारे, त्यो बङ्गालभित्रको एउटा व्यवस्था कुरा गरेका छन् उहाँले। त्यो उसो भए सेन्टरले आजसम्म आफ्नो पिपिएस खुलासा होइन, उसले नसक्नुको कारण- दिल्ली नेगोसिएट डायलग भनेकै नेगोसिएसन हो। अच्छा। दिल्लीमा त्यो अच्छा। डायलग हुँदैछ, दिल्लीमा अच्छा। भन्नु पर्यो त। खरसाङको एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिटिकल मिटिङमा आफ्नो केडरहरूलाई, आफ्नो ब्युरोक्राट्सहरूलाई सम्बोधन गरेको जस्तो होइन, यो दिल्लीको अच्छा। सुनवाई भयो। अब दिल्लीमा गएर आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो, कि त आफै जानु पर्यो, क्या त पोलिटिसियन मिनिस्टर पठाउनु पर्यो, या त ब्युरोक्राट्स पठाएर दिल्लीले सोधेको कुरा भन्नु पर्यो, के चाहन्छ, त्यो इलेक्सन चाहन्छ चाहँदैन। अर्कोतिर नगरपालिका चुनावको पनि चर्चा चलिरहेको छ, तर घोषणा भएको छैन, आधिकारिक रूपमा पुष्टि त्यो त भएको हुनै छैन। सक्छ। इनकेस अफ नगरपालिका चुनाव भयो भने त्यसमा जेएनएलएफले अंशग्रहण गर्न त्यो समयले बताउँछ, त्यति बेला हेर्नुपर्छ। हुन्छ। फोटो लिन्छ। आज 6 दिसंबर का दिन गोरखाओं के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 दिसंबर का दिन जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ऐसे ही गोरखाओं का राजनीतिक इतिहास में बहुत सारा दिन हुआ है जो जेएनएलएफ का देन है, जेएनएलएफ का उपज है। जैसा 88 में 22 अगस्त 1988 में जो हुआ था, उस टाइम चिनारी का प्रश्न था और गोरखा वॉकआउट हुआ था, चिनारी का लड़ाई था, गोरखाओं को भारतीय नागरिकता मिला था 23 अगस्त में। ऐसे ही जमीन का, एक लैंड का एक दर्जा जो है, स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, गोरखाओं का अभी लैंड का विषय में बहुत सारा प्रश्न चिन्ह है, कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है। ये ट्रीटी ऑब्लिगेटरी लैंड है, संधि चुक्त भूभाग है, ऑब्जर्व एरिया से इलीगली इनकॉर्पोरेट किया गया। ये सब झमेला के बीच में इस स्टेटस को क्लैरिफाई करने के लिए सुभाष घिसिंग जी ने आज ही के दिन 2005 में दिल्ली में यूनियन होम मिनिस्ट्री और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ एक ट्राइपार्टाइट MOS करके 6 शेड्यूल का जो एक लैंड के लिए गोरखा वॉकआउट किया था, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को भंग करके उसका दर्जा बढ़ाया था, स्टेटस बढ़ाया था गोरखा हिल काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऐतिहासिक दिन को कोमोमरेट करने के लिए आज हमने एक लो की अफेयर में ये दिन को सेलिब्रेट किया। नहीं तो हम हमेशा प्रति वर्ष हमारा ये दिन जो है भव्यता पूर्वक हर एक समष्टि में केंद्रीय समिति, ब्रांच कमेटी, शाखाओं में मनाया जाता था। इसलिए इस बार लो की अफेयर किया गया क्योंकि महन घिसिंग जी हमारा प्रेसिडेंट का निर्देश भी था, आदेश भी था कि ये पीपीएस के लिए एक डायलॉग हो रहा है, उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अपने ही दल के लोगों को या विपक्षी लोगों को ये संकेत, या गृह मंत्रालय को भी ये संकेत नहीं जाना चाहिए कि जेएनएलएफ 6 शेड्यूल ही अल्टीमेट मान रहा है, ये इसके ऊपर ही चर्चा हो रहा है। ये एक विभ्रांति है, लेकिन सुभाष घिसिंग जी ने जो अचीवमेंट किया है उसको तो हम भुला नहीं सकते। तो एकदम लो की अफेयर में पार्टी ऑफिस में हम लोग ने मनाया, हमारा समर्थक को बताया ये दिन क्या था, ये बिल का स्टेटस क्या है, कितना पापड़ बेलना पड़ा था। और ऐसा चीज जो है भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई नेता, चाहे राष्ट्रीय दल का हो या क्षेत्रीय दल का हो, ये चीज़ ऐसा पॉलिटिकल अचीवमेंट ला नहीं सकता। तो आज 2021 में भी पहले टॉक तो हो चुका है, तो सेकंड टॉक कब होगा? और सेकंड टॉक में आप सिक्योरली आप पीपीएस मानते हैं कि क्या मानते हैं? ना, हम लोग तो पीपीएस गोरखालैंड को ही मानते हैं। पार्टी जन्मा है गोरखालैंड के लिए, हमारा पार्टी का क्लियर ऑब्जेक्टिव है। गोरखालैंड के लिए हमने काम किया है, गोरखालैंड के लिए आंदोलन किया है, गोरखालैंड के लिए डॉक किया है। हमारा तो क्लियर है, जेएनएलएफ इज गोरखालैंड, गोरखालैंड इज जेएनएलएफ। जिस पार्टी ने गोरखालैंड शब्द को जन्माया, गोरखालैंड के आंदोलन को सड़क से संसद तक ले गया, वो है
हम तो व्यवस्था में राल चुआने वाला पार्टी नहीं है। सुविधा के लिए, राशन चावल देने के लिए, जेसीबी चला के, सरकार का काम लेके, फॉरेन फंड चला के, छोटा मोटा सहूलियत देने के लिए, इंटरटेन करने के लिए तो पार्टी जन्मा नहीं है। लेकिन दार्जिलिंग हिल्स का जितना भी हमारा पॉलिटिकल पार्टी है वो तो अभी तक क्लेम ही कर रहे हैं ना, बीजेपी कभी भी गोरखालैंड नहीं देगा। कौन बोला? हिल्स का पार्टी तो वही बोलता ना, है। वो लोग का तो सुविधा है, वो लोग तो रावण की तरह है, रावण की तरह। उनका जो वो क्यों जी रहा है, रावण क्यों जीता था? क्योंकि उसके नावी पे एक ऐसा चीज था, वो हमारा ऑपोजिशन पार्टी के लिए वो जीती, वो नावी बन गया है। और जेएनएफ लगा है कि वो नावी को तोड़ने के लिए, रावण को खत्म करने के लिए तो वो नावी में चोट करना पड़ता था। और हम भी बांध डालेंगे तो जीटीए पे डालेंगे। ये लोग का तो ऑक्सीजन है, लाइफलाइन है। जिस दिन ये लाइफलाइन निकल जाएगा, ये जितना भी सुविधावादी पॉलिटिकल पार्टी है, ड्रामाबाज पॉलिटिकल पार्टी है, तांत्रिक वांत्रिक है, क्या क्या है सुविधा के लिए, अभी ये तो तीसरा में इन लोग को भगाना पड़ेगा ये पार्टी को। जब ये जीटीए खत्म हो जाएगा, पहाड़ का समस्या का जड़ ही जीटीए है। पहाड़ का समस्या का जड़ ही जीटीए है। और जीटीए को किसी तरह से भी जेएनएलएफ पार्टी प्रतिबद्ध है खारिज करने के लिए। सांसद राजू बिष्ट ने भी इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई ये प्रेस स्टेटमेंट में या कोई पार्टी का मीटिंग में स्टेटमेंट नहीं है, ऑन रिकॉर्ड इन द फ्लोर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट उन्होंने कहा है कि जीटीए को भंग करना पड़ेगा। जीटीए पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली डज नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ गोरखा पीपल। और दीदी का क्रिएशन, टीएमसी का क्रिएशन, ममता बनर्जी का भी क्रिएशन नहीं है जीटीए। ये तो सीपीएम ने बनाया था। बिमल गुरुंग जी का 2007 से सीपीएम गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन होके जीटीए का ढांचा तैयार हुआ था। ममता दीदी ने 14 दिन में वो ऐसा वो कुछ नहीं देखा, वो कर दिया। ममता बनर्जी इनफैक्ट इज अगेन जीटीए। नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट भाई, आपने बोलना चाहती हूँ कि जितने भी दार्जिलिंग हिल्स के पॉलिटिशियंस हैं वो तो क्लेम कर रहे हैं बीजेपी गोरखालैंड कभी नहीं देगा, लेकिन आप लोग ट्राइपार्टाइट मीटिंग के लिए जा रहे हो क्या तो आपका ये दार्जिलिंग का जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या क्लेम कर रहा है? वो क्लेम तो कुछ भी कर सकता है, वो तो क्लेम तो कुछ भी कर सकता है। वो तो होम मिनिस्ट्री नहीं है, वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी से बात ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र में कहा था, दो चीज था गोरखाओं के ऊपर, कि एक 11 जात गोष्ठी को मान्यता और एक परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन फॉर दार्जिलिंग, तराई एंड डुअर्स। अभी ये बीजेपी का बात नहीं है, वो हो गया। अभी होम मिनिस्टर ने जब इसको लिया है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर हुआ है। दिस हैज बिकम अ गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी इस पे गवर्नमेंट डिसीजन होगा। ये पूरा भारत सरकार का मैटर है, इस पे अभी बात हो रहा है। गोरखालैंड देगा नहीं देगा उस समय पता चलेगा, जब ट्राइपार्टाइट टॉक्स के बाद एक कंक्लूसिव डिसीजन होगा। अभी तक कोई कंक्लूसिव डिसीजन नहीं हुआ है। और 11 हम लोग वेट ही कर रहे हैं, जनता लोग वेट ही कर रहे हैं कब तक होगा। और सेकेंड ट्राइपार्टाइट टॉक तो दिवाली के आफ्टर बोला था, तो अभी दिसंबर लग चुका है, तो सेकेंड टॉक कब पॉसिबल? सेकेंड टॉक भी जल्द से जल्द होगा। अभी पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा है, पार्लियामेंट में सेशन है, और पार्लियामेंट्री सेशन ख़त्म होने के बाद अगर हो सके तो तब होगा, नहीं तो ये 1 से 20 तक भी ऐसा सूत्र से हमको खबर आया है कि ये भी हो सकता है। नहीं तो आफ्टर पार्लियामेंट भी होगा, लेकिन डायलॉग होगा, प्रोसेस चल रहा है। डायलॉग मतलब ये नहीं कि वहाँ बैठ के ही डायलॉग होगा, इंटरनल काम कर रहा है। होम मिनिस्ट्री चिट्ठी भेज रहा है बंगाल सरकार को, शायद वहाँ से रिजेक्शन हो रहा हो, शायद। आई एम टॉकिंग ऑन स्पेकुलेशन। शायद बंगाल सरकार के तरफ से चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहा है। जब बंगाल पार्टिसिपेट करेगा तभी तो ट्राइपार्टाइट होगा, होम मिनिस्ट्री लिख रहा होगा। तो ये डायलॉग तो प्रोसेस है, प्रोसेस माने चल रहा है। कभी हम दिल्ली जा रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट जा रहा है, कभी दवा पाखरिन जी जा रहा है, कभी प्रताप खाती जी जा रहा है, कभी दिल्ली का यूनियन होम मिनिस्टर का आदमी यहाँ आ रहा है, कभी कहीं हो रहा है। तो ये ग्राउंड वर्क चल रहा है। अभी पॉलिटिकल प्रोसेस माने, ये डायलॉग का प्रोसेस माने ऐसा नहीं है कि वहाँ दिखाना ही पड़ेगा। ये तो अभी होमवर्क हो रहा है, किस चीज़ पे होगा, किस चीज़ पे। दे आर वर्किंग आउट ऑन द फिजिबिलिटी। गोरखालैंड फिजिबल है या यूनियन टेरिटोरी फिजिबल है, क्या फिजिबल है अभी का डेट में। तो सब चीज़ देख के अब निदान पे आएगा, कंक्लूजन पे आएगा।
ये सब चीज़ होगा। एक तरफ आप जीटीए का विरोध कर रहे हैं, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री ममता जी ने आफ्टर इलेक्शन का जो इनरोलमेंट है इसके बाद जीटीए इलेक्शन करवाएंगे बोल रहे हैं, तो इस पर क्या आप बोलना, क्या टिप्पणी पार्टिसिपेट करोगे आप लोगों का अगर हुआ तो? हमारा पार्टिसिपेशन देखिए, हम लोग इसको मूलभूत रूप से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं जीटीए इलेक्शन नहीं होगा, किसी भी हालत पे नहीं होगा, दैट इज फाइनल। हम बोल रहे हैं, हमारा पार्टी का स्टैंड है, हम करवाने ही नहीं देगा। अभी रिसेंटली दिल्ली में जो एक्टिविस्ट लोग गोरखालैंड का डिमांड कर रहा है, वो तो लोग उन लोग को नहीं जाना, नहीं कर रहा है, इसी संदर्भ कर रहा है, लेकिन आपका जो पीपीएस भी चल रहा है, पीपीएस का सेकंड टॉक भी हमारा डायलॉग हो रहा है, वो तो एक्टिविस्ट कर रहा है ना। नहीं, हम तो उस पर टिप्पणी क्या है, उस पर क्या टिप्पणी करना, उस पर क्या टिप्पणी करना? नहीं, क्योंकि आपका मांग भी जारी है। एक्टिविस्ट तो वो क्या कर रहा है, वो तो धरना दे रहा है, धरना तो कोई भी देख सकता है, एबीसीडी कोई भी हम लोग तो डायलॉग, वो सबसे बड़ा चीज है। व्हाई डोंट द पीपल ऑफ पहाड़ का लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि सबसे बड़ा गोरखालैंड का एक्टिविस्ट तो हम लोग है, जो डायलॉग पे जा रहे हैं। नहीं, वो लोग धरना करने से क्या होगा भाई? धरना करने से आज तक कुछ हुआ है? धरना करना है तो अलग से होगा। धरना में ना, धरना करने से क्या हुआ? इधर में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड धरना हुआ है ना, इधर में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड धरना हुआ है। वो लोग भी डिमांड कर रहा है गोरखालैंड का। अच्छा है, लेकिन वो डायलॉग में नहीं है ना। नहीं, आपका टिप्पणी हम लोग देखिए, हम लोग अपना डायलॉग का माने समझिए और धरना का माने समझिए। धरना तो ये तो धरना का तो चला गया, तो धरना करने से क्या होगा? वो खुद का लैमलाइट होगा। वो लोग ऐसे ही धरना कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहा है, कुछ हासिल नहीं। हम लोग ऑलरेडी डायलॉग शुरू किया, तो क्या धरना करने का? धरना करने का क्या औचित्य है? हमको सपोर्ट करें। वो किशोर जी तो हमारा साथ गया था, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको अंदर घुसने नहीं मिला था, इसलिए दुश्मन हुआ होगा। क्योंकि प्रोटोकॉल, किशोर जी हमारा साथ थे, मैंने भी कहा था आप चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। नहीं, धरना करने से कुछ हासिल नहीं होता। फार्मर लोग, फार्मर का अलग चीज है, सुनिए, फार्मर का डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। देयर फार्मर का कोई डायलॉग नहीं होता, तो फार्मर के साथ पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होता। होम मिनिस्टर ने डायलॉग नहीं किया था, इसलिए डायलॉग के लिए वो लोग धरना किया है। हम लोग का डायलॉग चल रहा है, डायलॉग चलने से प्रोसेस शुरू है, फिर धरना क्यों करना है? नेक्स्ट ईयर आपका बात तो सुन रहा है ना केंद्र सरकार, आपका बात तो सुन रहा है, टेबल पे टॉक हो रहा है, तो धरना क्यों करना है? ये तो सेल्फ वो ग्रेटिफिकेशन, वो तो औचित्य नहीं है। इस किशोर जी का हमारा साथ वो गए थे, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से वो घुसने नहीं पाए, उसका दुश्मन होगा। मे हैव टेकन इट, वही है। सो आने वाले दिन में म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर अगर करेगा तो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से सेंट्रल कमेटी का निर्णय से हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट्स लाइक द पार्टी लीडरशिप, पार्टी सेंट्रल कमेटी विल डिसाइड। थैंक यू। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, दागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। डामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। डामरो फर्नीचर, PC मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। डामरो फर्नीचर, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70%
कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और